नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के बाद ही मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। 4 महीने तक नौमुंतखबा सरपंचों को नए एक्ट से मुताल्लिक तरबियत दी जाए। वजीर आला का जायजा इजलास। कांग्रेस में शामिल होने वाले टीआरएस के 4 अरकान कौंसल के मुकदमे की समाअत मुकम्मल। सदर नशीन ने फैसला किया महफूज, नाअहल करार देने का कवी इम्कान। हज 2019 के लिए खुरा अंदाजी 3685 खुशनसीब आजमीन का इंतखाब। और सरके की वारदातों में मुलविस आदि सारे गिरफ्तार। 35 मसरूखा कीमती मोबाइल फोन जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर इस बार अबूरी बजट पेश किया जाएगा। इंतखाबात के बाद मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। प्रगति भवन में आला ओहदेदारों के साथ नौमुंतखबा सरपंचों और नायब सरपंचों को तरबियत देने के सिलसिले में इजलास तलब किया गया। इजलास के दौरान वजीर आला ने कहा कि नौमुंतखबा ग्राम पंचायतों को मई के बाद पेश किए जाने वाले मुकम्मल बजट में फंड्स मख्तस किया जाएगा। उस वक्त तक सरपंचों को मुकम्मल तरबियत दी जाए। वजीर आला ने कहा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में नौमुंतखबा सरपंचों को ऑस्की MCRHD के तहत तरबियत दी जाएगी। नए पंचायत एक्ट से मुताल्लिक सरपंचों को वाकिफ कराया जाएगा। नए पंचायत एक्ट को तेलुगु जुबान में हर ग्राम पंचायत को रवाना करने की वजीर आला ने हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि पंचायत सेक्रेटरीज को मुकर्रर किया जाएगा। उनका कहना था कि सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी के तालमेल से ही तरक्की मुमकिन है। टीआरएस में पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस छोड़कर दूसरी सियासी जमात में शामिल होने वाले 4 अरकान कौंसल कोंडा मुरली, भूपति रेड्डी, यादव रेड्डी और रामलू नायक के खिलाफ टीआरएस पार्टी ने कौंसल सदरनशीन स्वामी गौड़ से शिकायत की है। इस सिलसिले में इन 4 अरकान के मिंजिमला कोंडा मुरली ने इस्तीफा दे दिया। दीगर अरकान की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सदरनशीन ने अपना फैसला महफूज रखा है। बहुत जल्द इनके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि मज़कूरा अरकान के टीआरएस के खिलाफ काम करने के तमाम सबूत सदरनशीन कौंसल के हवाले किए गए हैं और उन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया है। टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि आने वाले दिन में 100 ममालिक में टीआरएस एनआरआई सेल कायम किए जाएंगे। लंदन एनआरआई सेल के 8 साल की तकमील पर कविता ने टीआरएस भवन में केक काट कर सेल के अरकान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर कविता ने कहा कि अब तक 33 ममालिक में टीआरएस एनआरआई सेल कायम हो चुके हैं। तेलंगाना तहरीक के दौरान एनआरआई सेल ने अहम रोल अदा किया था। एनआरआईज के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए टीआरएस काम करेगी। कविता ने कहा कि बहुत जल्द एनआरआई पॉलिसी बनाई जाएगी। खलीजी ममालिक में बरसर खिदमत तारकीन वतन के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने कहा कि सड़कों पर कचरा डालना भी जुर्म है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत साउसून हुदूद चनानगोट्टे में बलदिया के सफाई अमले के साथ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेयर ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण बेहतर रैंक के हुसूल के लिए आवाम को भी हिस्सेदार बनाया जाए ताकि नंबर 1 दर्जा हासिल हो सके। मेयर ने आवाम से गीले और सूखे कचरे को अलहदा रखने का मशवरा दिया।
उनका कहना था कि सड़कों पर कचरा ना डाला जाए क्योंकि ये एक जुर्म है। मेयर ने कहा कि बास रेस्टोरेंट्स भी सड़कों पर कचरा डाल रहे हैं, उनके खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने कहा कि खुलेआम रफ़े हाजत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि शहर को साफ सुथरा रखने में नुमाया रोल अदा करने वाले अमले को इनाम से नवाजा जाएगा। हज 2019 के लिए हफ्ते को कुरानंदाजी के जरिए 3685 खुशनसीब आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। पंचायत इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नज़र कुरानंदाजी की तकरीब सादगी से मुनक़िद हुई। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर से शकूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 70 साल मुकम्मल करने वाले आज़मीन बशमोल 13,368 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। तेलंगाना के लिए जुमला कोटा 4,169 है। 70 साल उम्र के महफूज उम्र में 484 आज़मीन के मुंतखब होने के बाद खुराक के जरिए 3,685 खुशनसीब आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। हैदराबाद से 1,414 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया है। ऐसे शकूर ने बताया कि जिन आज़मीन का नाम खुरा में नहीं आया है उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से यहाँ पर हजोज में कुरानदादी का एहतमाम किया गया था। ये कुरानदादी बम्बई सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के साइड से होती है। यहाँ पर खाली बटन दबाया जाता है। हमारा जो हिंदुस्तान का जो कोटा था, हज का जो कोटा अलाट किया गया था हुकूमत सऊदी अरेबिया की जानिब से, वो 1,75,000 का कोटा हिंदुस्तान के लिए अलाट किया गया था, जिसमें से 50,000 PTOs यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोटा है और 1,25,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा अलाट किया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन के तनासुब के हिसाब से सारी 29 रियासतों को वो कोटा अलाट करती है। तो उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को भी कोटा अलाट किया गया। इस मरतबा जो कोटा अलाट किया गया है तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को रियासत तेलंगाना के आज़मीन के लिए, वो है 4,169 का 4,169 का कोटा हमारी रियासत के लिए अलाट किया गया। तो जिसमें रिजर्व कैटेगरी के 484 को लेस करने के बाद, मिला करने के बाद जो ड्रा आज किया गया जा रहा है वो ड्रा है 3,685 का ड्रा अभी किया जा रहा है। शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सर फहरिस्त रखने के लिए अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से शऊर बेदारी के मकसद से PGR स्टेडियम में काइट फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। शहर को साफ रखने से मुतालिक जरूरी मशवरे दिए गए। PGR स्टेडियम में रंगोली के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। मेयर हैदराबाद ने अवाम से शहर को साफ रखने के लिए ताउन की अपील की। मेयर ने इस मौके पर पतंगबाजी में भी हिस्सा लिया। तेलंगाना जागृति 2 रोज़ा इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी। तेलंगाना जागृति की बानी सदर व रुकन पार्लियामेंट कविता ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए गवर्नर ESL नरसिम्हन को मदऊ किया है। कॉन्फ्रेंस में जुनाइल कन्वेंशन सेंटर मुनक्किद होगा। दुनिया के 110 ममालिक से 500 से ज़्यादा मंदूबीन इसमें शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के काबिल अमल तरक्याती मकासद के हसूल की रहनुमाई करेगी। तरक्की के अमल में नौजवानों को शामिल करना, उनमें क़यादत के जौहर खोजना, प्रोग्राम्स की मनसूबाबंदी, अमलावरी, गांधियाई तरक्याती तनाजुर में नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए ये कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म साबित होगा। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास में जहदकार अन्ना हज़ारे भी मदऊ होंगे। नामवर सहाफ़ी शेखर गुप्ता पैनल में मुबाहिस की निज़ामत अंजाम देंगे। दौराने के बाद 10 ब्रेकआउट सेशंस होंगे जिसमें समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन, सनती माहिरीन हिस्सा लेंगे। सनफ़ी हुकूक, गुरबत, सरकारी व खानगी शोबजात के असरात, मेयारी तालीम, बेहतर सेहत, सफाई व समाजी जिम्मेदारी के उन्वान पर मुबाहिस होंगे। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UN ग्लोबल कंपॉकेट कमाल सिंह इफ्तिताही दिन कलीदी खुतबा देंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ शोबों की सरवाह शख्सियतें, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खलीज की कई मुमताज़ शख्सियतों को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। मीरचौक पुलिस की तरफ से हफ्ते को मुनक्किदा जॉब मेले से कई नौजवानों को मायूस लौटना पड़ा। बताया गया कि इस जॉब मेले में सिर्फ 8 गैर मारूफ कंपनियों ने ही शिरकत की। मुलाजमतें निचले दर्जे की थी, जबकि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग मुकम्मल करने वाले नौजवान लड़के लड़कियां एक उम्मीद लेकर यहां पहुंचे थे। 2500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई थी, लेकिन सिर्फ 375 को ही तकर्रुरनामे दिए गए। सुबह से ही सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां कतार में खड़े रहे, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। कुछ उम्मीदवार अपना नंबर आने से पहले ही चले गए। जॉब मेले के लिए मौसर इंतजामात भी नहीं किए गए थे, सिर्फ एक काउंटर कायम किया गया था। नामों के इंदराज करने वाले अमले को भी सुस्त देखा गया। मौसर इंतजामात न होने से मुलाजमत के ज़रूरतमंदों को काफ़ी मायूसी हुई। जॉब मेले की तशहीर तो बहुत की गई थी, लेकिन इंतजामात ठीक नहीं किए गए। जॉब मेले में निचले दर्जे की ज़्यादा मुलाजमतें नजर आईं। तालीम याफ्ता और पेशावराना कोर्सेस मुकम्मल कर चुके उम्मीदवारों के लिए मौजूद कंपनियां जॉब मेले में मौजूद ही नहीं थी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने नुमाइश में पुलिस स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। स्टॉल में जराइम से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक़ शऊर बेदारी की जाएगी। पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात की कारकर्दगी को भी स्टॉल में नुमाया किया गया है। नुमाइश आने वाले अवाम को पुलिस के स्टॉल काफ़ी मालूमात फराहम करेगा। इस मौके पर IPS अहदेदार शिखा गोयल के अलावा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि हॉक आई ऐप के जरिए 24 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि हॉक आई से 8,96,030 अफराद जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए गुम और सरका हुए मोबाइल फोन्स का IME नंबर के जरिए पता चलाया जा सकता है। पुलिस ने 2 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स का इस ऐप के जरिए पता चलाया है। अंजनी कुमार ने अवाम को हॉक आई ऐप को डाउनलोड करने का मशवरा दिया। बहुत सारे एप्लीकेशंस पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च हुए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हॉक आई। ये हॉक आई एक बंडल ऑफ एप्लीकेशन है, जिसके तहत बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और उसमें ये सिटीजन फ्रेंडली एप्लीकेशन है, जिसमें हमारे हैदराबाद शहर के लगभग 9 लाख सिटीजन्स ऑलरेडी उसको डाउनलोड करके उससे फायदा उठा रहे हैं, उससे अपने आप को बेनिफिट कर रहे हैं। प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक अपील करते हैं हम लोग कि आप लोग अपने फोन पर, जो भी आपके पास स्मार्टफोन है, हॉक आई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसमें बहुत फीचर्स हैं। उससे आपके सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपके प्रॉपर्टी के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत फायदा होगा। तो एक एप्लीकेशन हमारे हॉक आई में है, जिसमें मोबाइल फोन के बारे में आप जान सकते हैं। अगर आप कोई पुराना सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो IMEI नंबर के तरफ से हमारे डिपार्टमेंट का जो फीचर्स है, उसके पास एक डेटा बैंक है पूरे फोन का जो चोरी किया हुआ फोन है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप सेकेंड हैंड फोन जो खरीद रहे हैं वो जेन्युइन प्रॉपर्टी है या किसी के चोरी का प्रॉपर्टी है। पिछले 2 महीने में हमारे IT सेल, CP ऑफिस में जो हमारा IT सेल है, उसके इंचार्ज हैं हमारे सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर राजा वेंकट रेड्डी। उनके लीडरशिप में कंटिन्यूअसली हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं कहां चोरी हुआ, क्या हुआ, और इसमें लगभग 24 मोबाइल फोन्स का रिकवरी हुआ है, जो आज हम लोग उसमें से जो हमारे सिटीजन्स यहां आए हैं उनको हैंड ओवर करेंगे। ये टोटल लगभग 2 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी है। सर्वेलेंस के मामले में कंट्री में नंबर 1 है। शायद ही कोई सिटी है हिंदुस्तान में जहां 2,50,000 से ज्यादा CCTV कैमरा मॉनिटरिंग के लिए है। आज के इस प्रेस मीट में मीडिया की तरफ से पब्लिक को मैं अपील करना चाहता हूं कि जहां भी कोई बिजनेस सेंटर हो
एजुकेशन सेंटर हो, स्पोर्ट्स सेंटर हो या रेसिडेंशियल कॉलोनी हो, आप अपने तरफ से नेनू सैतम के प्रोजेक्ट के अंदर में कैमरा लगाएं और अपने आप को, अपने एरिया को, अपने नेबरहुड को सेफ बनाएं। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक आधी सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि किशन बाग का साकिन फैजुल्ला खां और फैयाज ने सबरबाद के बिरमगुड़े में बिग सी शोरूम से कीमती 35 सेलफोन का सरखा किया था। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक फैयाज शराब के अलावा जुए की लत का शिकार था। इससे पहले भी फैयाज ने अपने दोस्त शेख अहमद के साथ मिलकर छादरघाट, बेगमपेट, चिक्कड़पल्ली और एलबी नगर में सरके की 6 वारदातें अंजाम दी थी। फैयाज को हफ्ते को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह मसरूखा मोबाइल फोन फरीक करने के लिए जगदीश मार्केट पहुंचा था। पुलिस ने फैयाज के कब्जे से 5,54,449 रुपए मालियत के मसरूखा कीमती मोबाइल फोन जब्त किए हैं। एक हाउस बर्गलर ऑफेंडर जो कि सेलफोन चोरी में एक्सपर्ट था, उसका अरेस्ट हुआ और इस अरेस्ट में 35 कॉस्टली सेलफोन जिसका कीमत लगभग 5.5 लाख है, इसका रिकवरी हुआ। ये एक्चुअली क्राइम नंबर 800/2018 अंडर सेक्शन 457 380 आईपीसी ऑफ रामचंद्रापुरम साइबराबाद का है। आप लोग को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले बिग सी शोरूम बीरमगुड़ा रामचंद्रापुरम जो कि साइबराबाद में है, वहां से चोरी हुई थी, जिसमें 35 कॉस्टली सेलफोन सैमसंग, वीवो और दूसरे कंपनी का लगभग 5.5 लाख रुपीस का चोरी हुआ था और उसके साथ 6 मेमोरी कार्ड जिसका की रिकवरी हुआ ये क्रिमिनल से, जिसका नाम है फैजुल्ला खान एलियस फयाज, एज 38 इयर्स और ये पुराने कपड़े का बिजनेस करता है सिकंदराबाद में और फ्री टाइम में गार्लिक और जिंजर का भी बिजनेस करता है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, राइडिंग और ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव ने बताया कि टोली चौकी से तारनाके तक ये मुहिम चलाई गई। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 40 और 105 कम उम्र बच्चों को पकड़ा गया। हफ्ते को सलारजंग म्यूजियम में इनके सरपरस्तों को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। बाबूराव ने बताया कि माई ऑटो सेफ से मुताल्लिक भी ऑटो ड्राइवर्स को तलब करते हुए शऊर बेदार किया गया। स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन की तरफ से मुनक्किद किए जा रहे स्कूल इंडिया फुटबॉल कप चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हैदराबाद ग्लोब फुटबॉल क्लब की मेज़बानी में देवड़ी खुर्शीद प्ले ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। फाइनल मैच गोलकुंडा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और केंद्र विद्यालय हकीमपेट की टीमों के दरमियान खेला गया। गोलकुंडा की टीम ने 3 गोल स्कोर करते हुए मैच जीत लिया। हकीमपेट की टीम कोई गोल न कर सकी। मुमताज़ अहमद खान ने इनामात तकसीम किए और मुबारकबाद दी। इस मौके पर खालिद सेठ, अली अदलीन सादी और खालिद बिन माजी भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद ही मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। 4 महीने तक नौमुंतखबा सरपंचों को नए एक्ट से मुताल्लिक तरबियत दी जाए। वजीर आला का जायजा इजलास। कांग्रेस में शामिल होने वाले टीआरएस के 4 अरकान कौंसिल के मुकदमे की समाअत मुकम्मल। सदर नशीन ने फैसला किया महफूज, नाअहल करार देने का कवी इम्कान। हज 2019 के लिए खुरा अंदाजी 3685 खुशनसीब आजमीन का इंतखाब। और सरके की वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार। 35 मसरूखा कीमती मोबाइल फोन जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।